तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब टाइगर जयराम माथुर से पूछा गया कि आप अगर मंत्री बनोगे तो सबसे पहला क्या काम करोगे, तब उनका क्या जवाब आया आपको जरूर देखना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आप करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात है मैं इस राज्य की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा। ये जो भारी भरकम सिलेबस है इसे मैं कम करूंगा। डगलस का विलियम डगलस का डीप वाटर हम नहीं पढ़ने देंगे, उससे हमको क्या मतलब है। अमेरिका में क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या हुआ है, कोई पानी में डूब गया, वो ICA में पूल में डूब गया, तो उससे हमको क्या मतलब है। रैट ट्रैप की उस कहानी से हमको क्या मतलब है। हम प्रयास करेंगे कि झारखंड की एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और जो सिलेबस है इसको बिल्कुल कम करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली डालेंगे। छठी क्लास में उसको क्या पढ़ना होगा, 7वीं क्लास में क्या पढ़ना होगा, मतलब मेरा जो किसी भी चीज़ को उसको जानकारी देने का जो अर्थ होगा वो छठी से लेकर 10वीं तक का लक्ष्य होगा, या तो छठी से लेकर 12वीं तक का लक्ष्य होगा। जैसे अगर भारतीय संविधान की बात करें, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान हर बच्चे को उसके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, एक एक धाराओं के साथ, एक एक भाग के साथ, लेकिन एक ही बार में नहीं। अब अगर उनको छठी क्लास में पूरा 395 अनुच्छेद आप लेके आए, पूरा 22 भाग उसके सामने लेकर आ गए, 12 अनुसूची उसके सामने लेकर आए, तो शायद उसका दिमाग ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए मेरा लक्ष्य होगा कि छठी क्लास में उसे कुछ चैप्टर्स याद मैंने दिए जाएंगे, 7वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 9वीं से 10वीं और 12वीं तक का लक्ष्य रहेगा कि भाई यहाँ तक उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और उसके बाद एक मेरा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो भी राज्य की परीक्षाएं होंगी, जैसे कि मान के चलिए चाहे कोई भी परीक्षा उसकी ली जाएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें उसने जो बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है उससे बाहर नहीं रहेगा। नहीं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। वो उसने अपना पूरा जवानी खत्म कर दिया। 6 क्लास से लेकर वो ग्रेजुएशन करते करते 21 साल में पहुंच गया और उस 21 साल में वो शख्स उस सिलेबस से बाहर की चीजों को उसको याद करना पड़ा है परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर उसकी पढ़ाई का क्या अर्थ रहा। ये सब मैं मानूं कि ये आप खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने फेस किया है इन चीजों को अपने पढ़ाई। बिल्कुल, आप अगर आप स्वयं फेस करेंगे तभी आप उसको ठीक करेंगे। आप अगर गांव की मिट्टी से निकल कर गए हैं तभी आप गांव की मिट्टी की बात करेंगे। हम लोगों ने आर्मी के दौड़ का सामना किया है। हमने उस दौड़ का सामना किया है कि खुले मैदान में जाकर हम लोग सो जाते थे, मैंने गमछा बिछाकर, और 5000 के लोग एक जगह जमा होना, सोना तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जब शौचालय के लिए आपको तो वहां क्या स्थिति होता था, दिमाग फट जाता। तो हम लोगों ने उस जगह से हम लोग आए हैं, चाहे एग्जाम देने के लिए 2-3 गाड़ियों को बदल कर जाना, उस परिपाटी का सामना किया है। तो इसीलिए मैं जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले उसको दुरुस्त करूंगा, उसके लिए पहले मैं एक समय लूंगा, क्योंकि आज आपके 15 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में सारी चीजों को बयान कर पाना संभव नहीं है। जब उस जिम्मेदारी को हमको मिलेगी तो कम से कम हम प्रयास करेंगे कि 30 से 60 दिन का हम एक समय निकालेंगे, और उस समय में मैं अपने साथ साथ जो एकेडमिक लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं, या फिर राज्य के ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और उनके साथ एक चर्चा होगी। उस चर्चा का एक निष्कर्ष होगा और उस निष्कर्ष के आधार पर मैं ये निर्णय लूंगा। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो मैं आपको अपने साथ अपने जिला, चाहे डुमरी विधानसभा हो, बेरमो विधानसभा हो, इधर गिरिडीह विधानसभा हो, बगोदर विधानसभा हो, किसी भी विद्यालय में मैं आपको रैंडमली लेकर चलूंगा। मुझे लगता है कि सैकड़ों विद्यालय हमारे जिले में ऐसे हैं जहां शिक्षक 1-2 की संख्या में, शिक्षक है ही नहीं अनुपात में। बिल्कुल शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। और अगर आप बच्चों को पूछेंगे, सवाल अगर पूछेंगे, सामान्य से अगर 9वीं 10वीं के ही बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि 25 to 40% बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक चीजों को शायद लिख ना पाए और उसको बोल ना पाए। ये परिस्थितियां हैं सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये है। अब कहीं भी रैंडमली किसी भी विद्यालय को जाके विजिट कर लीजिए, आपको शिक्षकों का अभाव मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं का विद्यालयों में अभाव मिलेगा, चाहे पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, बाउंड्री वॉल की सुविधा हो, नए अदद कमरों की दरकार का विषय हो, या फिर शिक्षकों की कमी हो, या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अभी शिक्षक क्या कर रहे हैं, वो तो इस बात का मेंशन कर रहे हैं कि अंडा कितना गया, चावल कितना खिलाएं, प्लेट कितना है। वो अब शिक्षा से ज्यादा जो भोजन की सामग्री है, मध्याह्न भोजन, उसकी काउंटिंग में समय दे रहे हैं। और इसके लिए सरकार भी दोषी है। एक शिक्षक को क्या काम नहीं करवाया जा रहा है, उनको जूता सिला से चंडी पाठ का काम सौंप दिया गया है। बेचारे वो भी करे तो करे, क्या करे। तो इसके लिए राज्य सरकार को बेहतर दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अगर आपकी शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं होगी तो कैसे चलेगी। आज तो हमें लगता है कि आज देखिए रीएडमिशन में भी लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार अभिभावक अपनी शिकायतों को दर्ज करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चरमरा रहे हैं के कारण आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और उससे एक आम व्यक्ति की परेशानी भी बढ़ रही है। झारखंड लोगों की आमदनी भी उतनी है नहीं, पर कैपिटा इनकम साफ बताता है कि हमारी आमदनी क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में
आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य की सरकार गंभीर नहीं है। ठीक है, यानी बीजेपी सरकार ज्यादा बेहतर थी या ज्यादा बेहतर कर सकती थी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं पूर्व के जो नेतृत्व की सरकार थी, प्रशासनिक में उनका पकड़ था, लेकिन उनका एक ही खामी था, रघुवर जी इस राज्य के मूल निवासी नहीं थे, उसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और कुछ कार्य उनके रहे जो आदिवासी विरोधी रहे, चाहे सीएनटी का मामला हो, लैंड बैंक का मामला हो, तो उन कार्यों के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी जो इस सरकार में जो बहालियां हुई, अगर उनके और उस सरकार में जो बहालियां हुई थी, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो इनसे बेहतर रही उनकी बहालियां। तो कितना उधर नंबर देना चाहेंगे? उनको 5 नंबर देंगे। उनको 5 नंबर आप देंगे, और फिलहाल अभी ये 3.5 पर है। अभी इनका समय है, अगर बढ़ा पाते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, झारखंड की जब बात आती है तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आप भी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, और ये आरोप भी आप पे लगता रहा है कि आप सिर्फ बोलना जानते हैं, या कभी कभी एग्रेसिव होने का आरोप भी आप पर लगता है। इन आरोपों पर कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, बोलना विधायक का एक जो विधायकी व्यवस्था होने का टैग भी तो है, विधायकी व्यवस्था का जो अंग होता है उसको तो स्पीकर होना पड़ेगा। ए लीडर शुड बी ए गुड स्पीकर। अगर वो एक अच्छा स्पीकर नहीं होगा तो फिर काहे का लीडर? जिस प्रकार एक लेक्चरर का एक बेहतर स्पीकर होना जरूरी, तभी वो 100 बच्चों को क्लास में कंट्रोल कर पाएगा। मैं भी बच्चों को 4 साल पढ़ाया हूं। मैंने प्रिंसिपल, जो सरकारी प्रिंसिपल होते थे, वो हमसे कहते थे, जराम जी थोड़ा सा क्लास को ले लीजिए, बहुत हल्ला हो रहा है। एक क्लास में 140 बच्चियां बैठते हैं। अभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की क्या स्थिति है, उनके अनुशासन की स्थिति को भी आप जानते हैं। और उस परिस्थिति में 140 बच्चों को पढ़ाना, 45 मिनट तक क्लास को शांत रखना आसान काम नहीं है। तो एक लेक्चरर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, और एक लीडर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। तो बोलना तो आना चाहिए। क्या अग्रेशन भी जरूरी है? देखिए, अग्रेशन वो आपका उम्र तय करती है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप बुद्ध नहीं बने हैं। अगर आप बुद्ध नहीं बने हैं तो बाकी जो लक्षण है मनुष्य के वो आप में दिखेंगे, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो, कहीं मोह दिखेगा, कहीं क्रोध दिखेगा, कहीं लोभ दिखेगा, कहीं हर तरह का व्यवहार आपके अंदर झलकेगा। अब सवाल है कि उस व्यवहार पे आप नियंत्रण कितना करते हैं, और उसके लिए एक उम्र की सीमा भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अभी जिस उम्र में हम हैं, थोड़ा सा आक्रामकता, एग्रेशन दिखता है। मैं भी मानता हूं कि जब उम्र थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आक्रामकता कम होगी और परिपक्वता थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें हमें स्वीकारने में कोई हमने स्वीकारने में कोई हमें परहेज नहीं है। हम डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं है कि मैंने मांडू विधायक की मां को लेकर दी गई गाली को AI जनरेटेड बता दिए। हमने जो कहा है, जो हमने गुस्से में बोला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं कि ये गलत था। जैसे बोकारो में उस दिन जो घटना घटी, उसको भी मैं मानता हूँ वो गलत था।